अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरा नाम है सलमान। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ये ब्रेकआउट हो जाती है, मतलब जब जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट कर लेती है तो आगे वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और किस तरीके से काम करता है, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए हम वहाँ पे किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, हम वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा मैं आपको। तो सीधा चलते हैं पेन पे, मैं आपको पेन पे ही समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब कोई एरिया बनना होता है तो हमें वहाँ पे क्या एंट्री लेनी चाहिए, कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाती है, और यह आपको पहले ही बताया कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और उसके जोन्स भी बना लेते हैं, तो अब वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। या तो आप वेट करेंगे अपने सेटअप का, ट्रेड लेने का जो आपको परफेक्ट टाइम होगा वो आप उसका वेट करेंगे, या जब आपका वो टाइम आ जाएगा तो आप वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ये दो काम होंगे उस पर। जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे गई है रेजिस्टेंस पे। अब देखो, अगर रेजिस्टेंस वाले टॉप वाले जगह पे अगर हम मज़ीद बाय करेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट अब ये रेंज करे यहाँ पे रेजिस्ट के पास, तो वो हो सकता है अगर यहाँ पे बाय करोगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट जाए पर वो एकदम नीचे आ जाएगी, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के करीब हो या रेजिस्टेंस के जोन्स के करीब हो या इसके 2-3 लेवल्स के करीब हो, तो वहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है कि यार कि वहाँ पे डबल टॉप डबल शोल्डर बना हुआ है वहाँ पे, या उसको रिस्पेक्ट दिए तो आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है। सपोज़ कि अभी यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे एक रेजिस्ट बना हुआ है, तो एक ये एरिया था और मार्केट दोबारा यहाँ पे इधर आई है। तो मैंने देखा कि यार ये तो पहले तो ये यहाँ पे एक रेजिस्ट एरिया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा। अब क्या है कि मार्केट तो भी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इधर यहाँ पे। तो आपको जो यहाँ पे जो एंट्री लेनी चाहिए वो एंट्री लेनी चाहिए सेल की एंट्री लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऐसे कभी नहीं होता कि आपने एकदम ट्रेड ली और प्राइस एकदम उसी पॉइंट पे कुछ ही सेकंड में नीचे आ जाए, इस तरह कभी नहीं होता। होता क्या है कि अगर आप इस रेजिस्टेंस लेवल पे हैं और यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो ये अच्छी ट्रेडिंग नहीं होगी, यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बाय के ट्रेड लिए तो रेजिस्टेंस में होता क्या है कि यहाँ पे तो जो है सेलर्स बैठे हुए थे, तो सेलर क्या करेंगे, अगर उस मार्केट को पुश करेंगे तो नीचे आ जाएगी। तो इस केस में आपने क्या करना है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के करीब हो तो आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है आपने, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सेल की ट्रेड लेंगे मार्केट नीचे आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मार्केट सपोर्ट्स पे हो तब फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट्स पे है तो कभी भी यहाँ पे आपने सेल नहीं लेना है यहाँ पे इस लेवल पे। क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करती है। तो क्योंकि जब सपोर्ट्स है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे इधर होंगे, यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इधर क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ही बॉटम से सेल की ट्रेड लेंगे तो चांसेस हैं कि वो आपका ट्रेड है वो प्ले ना हो। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि जब भी मार्केट बॉटम पे हो और सपोर्ट्स पे हो तो यहाँ पे आपने बाई की ट्रेड लेनी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाई की ट्रेड लेनी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर बाय की ट्रेड लेंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे बायर्स होंगे तो वो आपकी मार्केट फेवर में आ जाएगी, ठीक है। तो अब तो मैंने आपको यहाँ पे इधर समझा दिया, अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके जाता हूँ, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा मैं। अब ये देखें किधर गया एक्सप्रेस, ये रहा। अब जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि अब ये देखें कि जो मार्केट है वो यहाँ पे रेंज कर रही थी। तो अब ये देखें कि ये तो हमें पता चल गया कि यार कि एक तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, यहाँ पे रिटेस्ट किया, अब तीसरी दफ़ा यहाँ पे आया। तो अब देखें इस कंडीशन में अगर आप बाई की ट्रेड लेते तो आपको लॉस होता। तो क्या है कि यहाँ पे आपको जब मार्केट टॉप पे हो, रेजिस्टेंस एरिया पे हो, तो आपको सेल लेना चाहिए। देखो यहाँ से इधर प्ले भी हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट्स पे आई है, ये इसका
ये भी सपोर्ट्स है और ये भी सपोर्ट्स है, तो ये इसका हम जोन बना लेते हैं, ये जोन है। अब मार्केट जब इधर आई है, सपोज आप यहाँ पे हो, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे आप सेल की ट्रेड लगाएंगे तो देखिए थोड़ी सी मार्केट ने डिप मारी और अगेन यहाँ से ऊपर गई है। तो आपने कभी इस तरीके से यहाँ पे सेल नहीं लेना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है यहाँ पे आपने, तब जाके जो आपकी ट्रेड होगी वो प्रॉफिट में हो रहेगी। तो अब इसी तरह देखिए यहाँ पे भी बाय बन रही थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपकी सेल बन रही थी, यहाँ पे भी सेल बन रही थी आपकी, यहाँ पे भी सेल बन रही थी आपकी, यहाँ पे भी सेल बन रही थी आपकी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कहीं जगह पे आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर आपको अच्छी तरीके से आइडिया होगा और उसका जोन्स का होगा, तो यहाँ पे देखें कि आपकी कितने अच्छे यहाँ पे ट्रेड प्ले हो सकते थे, ठीक है। तो अब जिस तरह कि हमने पहले भी बताया था कि वो लॉन्ग टाइम तो जो है वो तो इस तरीके से नहीं चलेगा, वो ब्रेकआउट करेगा। पर जब आपको ये आइडिया होगा कि हाँ यार कि जब सपोर्ट्स है वो ब्रेकआउट हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस बन जाती है, तो अब जब यहाँ पे भी होंगे तो अब ये एरिया आपका रेजिस्टेंस बन गया, जिससे पिछले वीडियो में कहा था। तो अब फिर यहाँ पे आपकी बाइंग होगी, टॉप्स पे आपकी सेलिंग होगी, ठीक है। तो सादा लफ्ज़ों में है कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शंस आप ड्रा करेंगे तो आप हमेशा रेजिस्ट के जो टॉप लेवल्स होंगे वहाँ पे आपने सेल का सेटअप देखना है, और बॉटम पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो वहाँ पे बाय का सेटअप देखना है। तो आप बस इसी तरीके से उसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये तो हमने आज डिस्कस कर लिया था कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हमने कब बाय करना है और कब सेल करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने टीपी कहाँ पे रखना है और एसएल कहाँ पे रखना है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बाकी भी आपको पता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।